नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे हाथों का खेल। ये जो हमारे हाथ हैं, इनसे आज हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जो कि कभी आपको दिक्कत नहीं होगी। और चीज़ें बहुत सी ऐसी होती हैं हमारे गणित में या हमारे जीके के या इंग्लिश में, कई विषय ऐसे होते हैं जिसमें कुछ चीज़ें हमें याद करनी पड़ती हैं और याद की हुई चीज़ हमेशा हम भूल जाते हैं, लेकिन समझी हुई चीज़ हमेशा हमें याद रहती है। इसलिए आज हम कुछ चीज़ों को हाथ से पढ़ना सीखेंगे जिससे कि हम कभी ज़िंदगी में उन्हें भूल ना पाएँ। सबसे पहले हम बात करते हैं वॉवल की। आप सबको पता है कि इंग्लिश में 5 वॉवल होते हैं। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ एंड यू। ये 5 वॉवल होते हैं और बाकी जो अक्षर होते हैं 26 में से 5 वॉवल निकल गए। बाकी 21 जो होते हैं वो क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। बच्चे हमेशा वॉवल भूल जाते हैं क्योंकि उन्हें वो याद करते हैं। इसको याद करने का बहुत अच्छा तरीका है जो मैंने अपने स्कूल में बच्चों को भी सिखाया है, और वो उसके बाद ना कभी भूले हैं और ना उनका सीक्वेंस उन्होंने कभी मिस किया है। कैसे? हमने बच्चों के हाथ जो है, एक हाथ में कितनी उंगलियां होती हैं? 5 उंगलियां होती हैं। 5 उंगलियों में हम क्या करेंगे? वॉवल को लिख देंगे। एक उंगली में एक वॉवल लिख देंगे। ए, ई, आई, ओ, यू। इसको जब हमने लिख दिया, पढ़ भी लेंगे। ए, ई, आई, ओ, यू। मैंने उंगलियों के नाम बना दिए। ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 हमारी उंगलियां हो गई। 5 के मैंने नाम लिख दिए। इसी तरह से अपने उंगलियों पे भी ए, ई, आई, ओ, यू लिख देंगे। दिन भर बच्चे देखेंगे, उसे आराम से उन्हें वॉवल याद हो जाएगा और सबसे बड़ी चीज़ सीक्वेंस याद रहेगा। ए, ई, आई, ओ, यू। दोबारा वो कभी उसको भूलेंगे नहीं। दूसरी चीज़ हम बात करेंगे पैमाने। गणित में पैमाना होता है जो बहुत ही टफ चीज़ हो जाती है बच्चों के लिए, क्योंकि वो उसे याद नहीं कर पाते हैं और सबसे बड़ी चीज़ उसका मौखिक जवाब नहीं दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को हाथों से नहीं सीखा है। पैमाना क्या होता है? किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, इसको लीटर और मीटर भी लिख सकते हैं। डेसी, सेंटी, मिली। ये पैमाने हैं। किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिली। इसको हम हाथ से कैसे याद करेंगे और कैसे इसका मौखिक उत्तर आसानी से बता पाएंगे? बहुत आसान है। हम उंगलियों में पहले तो किलो, हेक्टो को याद करेंगे। किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिली। ये 7 पैमाने हैं, तो हमारी 7 उंगलियां इसमें काम करेंगी। किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिली। ठीक है, 7 उंगलियां हमारे पास हैं। अब इन 7 उंगलियों में मैंने बोला कि ये तो पहले हम उंगलियां खोल के याद कर लेंगे। दिन भर अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से हमें याद हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे हाथ हमारे पास है। हम वॉवल की तरह अपनी उंगलियों में भी पैमाना भी लिख सकते हैं आराम से। 7 उंगलियों में पैमाना लिखेंगे, सीक्वेंस में कभी गड़बड़ी नहीं हो पाएगी। किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिली। जो भी उंगलियों का सीक्वेंस आपको आसान लगे आप बना सकते हैं और उसे उस उंगलियों पे पैमाने को लिख सकते हैं। अब बात आती है कि इसके मौखिक उत्तर कैसे देने की। मान लीजिए मैंने किसी ने आपसे पूछ लिया कि बच्चों बताइए 1 हेक्टो में कितने डेसी होते हैं। अब चूंकि पैमाना आपने मौखिक याद किया, आप सोचेंगे हेक्टो, डेसी क्या, कैसे, बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं। लेकिन जब आपने हाथ में याद किया हुआ है तो हम क्या करेंगे? किलो तो छूट गया क्योंकि हेक्टो से पूछा गया है। हेक्टो, डेका, ग्राम, डेसी। कितनी उंगलियां खुली हैं? 4 उंगलियां खुली हैं। अब इसमें हम एक उंगली को 1 मान लेंगे। एक उंगली को क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। और उसके बाद जितनी भी उंगलियां खुली हैं वो क्या हो गई? 0। पहली उंगली 1, बाकी उंगलियां क्या हो गई? 0। तो यानी कि एक उंगली 1 थी और 3 0, तो कुल कितने होंगे? 1000। आप बहुत आराम से बता लेंगे। 1 के आगे 3 0 यानी 1000 होता है। यानी 1 हेक्टो में कितने डेसी? 1000 डेसी। वैसे ही और भी कुछ कर लेते हैं। मान लीजिए 1 डेका में कितने डेसी? चलिए ये पूछ लेते हैं। 1 डेका में कितने डेसी? किलो, हेक्टो, डेका। तो हम डेका से चलेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। डेका, ग्राम, डेसी। कितनी उंगलियां खुली हैं? 3 उंगलियां खुली हुई हैं। पहली उंगली को हमने क्या माना?
1 माना, बाकी 2 उंगलियां खुली, कितना हो गया, 1 के आगे 2 0, क्या हो गया 100, यानी कि 1 डेका में कितने डेसी, 100 डेसी। हमें लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। जो पहला पूछा हुआ है वो उसको 1 मानेंगे, जितनी भी उंगलियां खुल रही हैं उसमें एक उंगली को 1 मानेंगे, बाकी जितनी भी उंगलियां खुली हैं वो हो जाएंगी 0, और हम आराम से मौखिक रूप में पैमाने के उत्तर दे पाएंगे। किलो से मिली आ जाएंगे, तो किलो, हेक्टो, मान लीजिए पूछा 1 किलो में कितने मिली, किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिली, कितना हुआ, 7 उंगलियां खुली, 1 को 1 मान लिया, और बाकी कितने हो गए 0, 6, कितने 0 हो गए हैं, 1 को 1 माना है, बाकी 6 0 हो गए। तो आप बताइए, 1 के आगे 3 4 5 6 0 लगे, तो गिनतियाँ भी पढ़ सकते हैं इसमें हम आराम से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो कुल कितने हो गए, 1 किलो में कितने मिली हो गए, 10 लाख मिली। आई थिंक हमें समझ, आप सबको समझ में आया है। अब तीसरी बात करते हैं, महीनों में दिनों की संख्या। हम लोग, बहुत से लोगों ने भी बताया कि ये गिनते हैं कुछ जनवरी फरवरी में इतने दिन और तमाम, हमें कन्फ्यूजन होता है कि किस महीने में 30 दिन होते हैं और किस महीने में 31 दिन होते हैं। ये कन्फ्यूज़न हमेशा रहता है कि 30 और 31 कैसे किया जाए। बहुत आसान है, हम अपनी मुट्ठी बंद करेंगे, और जब मुट्ठी बंद करते हैं तो आप देखते हैं ये कुछ दिखाई दे रहा है आप सबको, 1 2 3 4, ये कुछ ऊंचाई पे पहाड़ इनको हम बोल सकते हैं, और बीच में जो गड्ढे हैं इनको हम बोल सकते हैं खाई। बहुत सिंपल है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी एक महीना पहाड़ पे आता है, दूसरा महीना खाई में आता है, फिर एक पहाड़ में, फिर दूसरा खाई में आ रहा है। अब जो पहाड़ वाले महीने होंगे जिनका नाम पहाड़ पे आ रहा होगा, उन सब में 31 दिन होते हैं, क्योंकि वो थोड़े ऊंचे हो गए। इसको भी याद करने का तरीका है, ऊंचा है तो एक नंबर ज़्यादा हो गया, यानी 31 हो गया, और जो गड्ढे में है उसमें एक नंबर कम हो गया, यानी कि वो 30 हो गया। शॉर्टकट है चीज़ों को याद करने का। तो अब जनवरी में किसी ने पूछा, जनवरी में 31 दिन होते हैं। फरवरी में सबको पता है कि लीप ईयर वाला केस अगर सबको पता है, 4 साल पे लीप ईयर आते हैं, और लीप ईयर करने के लिए हम साल को, वर्ष को 4 से भाग देंगे। अगर पूरी तरह से कट जाता है तो वो लीप ईयर होता है, यानी कि फरवरी में 29 दिन होता है, और अगर वो 4 से नहीं कटता है तो वो लीप ईयर नहीं होता है, यानी कि उस साल फरवरी 28 दिन की होती है। तो फरवरी का केस तो सबको पता है। मार्च फिर ऊपर आ रहा है 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31 ऊपर आ रहा है, अगस्त भी ऊपर आ रहा है तो फिर वो 31 हो जाएगा, अगस्त, सितंबर 30, अक्टूबर 31, अगस्त, सितंबर 30, अक्टूबर 31, फिर नवंबर 30 और दिसंबर 31। आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा। इन हाथों के खेलों से प्रैक्टिस करिए और बताइए कि आप सबको कैसा लगा। नमस्कार।